अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है संड शंगरफ को जारी करना। काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट्स में भी रब्ता किया है और अनबॉक्स में भी रब्ता किया है कि संड शंगरफ को कैसे जारी किया जाए या जो संड कुश्तजात होते हैं उन्हें कैसे जारी किया जाए। तो इस हवाले से एक ही नुक्ता है, एक ही चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस मुतालिक मैं आपको आज शंगरफ के मुतालिक बताता हूँ। तो क्योंकि ये मौजू थोड़ा हट कर होता है, इस तरह संड इज्ज़ा को जारी करना। इसके कई तरह की वैसे तो अमूमन ज़्यादा तरह की पाई जाती है, हर किसी का अपना फ़न होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तरीका जो है वो इसको संड को नौशांदर के ज़रिए जारी किया जाता है। तो शंगरफ कोई भी हो, बाशर्त कि वो टांकी पास हो। टांकी पास से मुराद ये कि ऐसी शंगरफ हो कि कम से कम किलो डेढ़ की आग बर्दाश्त करती हो। तो इस तरह की शंगरफ जो कि किलो डेढ़ किलो की आग बर्दाश्त करे, बाज़ दफ़ा बंद आग अगर 1 पाव की भी बर्दाश्त करती है शंगरफ, तो वो काबिल इस्तेमाल है, जारी की जा सकती है। और ऐसी शंगरफ जो आधा पाव या आधा किलो या 1 किलो की आग बर्दाश्त ना कर पाए और ज़ाय हो जाए यानी कि उड़ जाए, तो ऐसी शंगरफ पर मेहनत करना बेकार होगा। तो इसके मुतालिक ये है कि अगर आपके पास किसी भी साथी के पास ऐसी शंगरफ मौजूद है कि वो 1 किलो कम अज़ कम 1 किलो की आग बर्दाश्त कर रही है, तो ऐसी शंगरफ को जारी करना इंतहाई आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। ख़ास तौर पे वो शंगरफ जो कि यानी कि कोठाली में डालकर अगर भट्ठी पे रखा जाए और इतना गर्म किया जाए कि शंगरफ सुरख हो जाए, तो ऐसी शंगरफ यानी कि जो सुरख होने पर भी उड़े ना, यानी कि वो उड़ती ना हो, तो ऐसी शंगरफ इंतहाई आसानी के साथ 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में जारी की जा सकती है। तो ऐसी शंगरफ के ऊपर आज हम बात करेंगे, बशर्त कि आपकी शंगरफ आग पर उड़ती ना हो। तो ऐसी शंगरफ के मुतालिक हम आज आपको एक तरीका बताते हैं जो कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो कोई करेगा तो और रिज़ल्ट भी पाएगा। तो तरीका ये है कि कोठाली, चाइना कोठाली लेनी है या कोई ऐसी कोठाली हो कि वो जिसमें टूटने फूटने का खदशा ना हो, तो उसमें शंगरफ डालकर इसको आग पे रखें। ख़ास तौर पे भट्ठी वगैरह या सिलेंडर गैस की आग होती है जो कि बत्ती के ज़रिए आग दी जाती है, तेज़ आग, ऐसी आग पे रखा जाए। जब धीरे धीरे आग शुरू में हल्की हो, उसके बाद धीरे धीरे तेज़ करनी है, ये ख़ास बात इसमें है। तो आग जो ही तेज़ करते जाएंगे, तो जब देखें कि शंगरफ अब गर्म हो चुकी है और सुर्ख होने वाली है, तो उस वक्त इसके ऊपर नौशांदर की चुटकियाँ मारते जाएं। इस तरह करते करते यहाँ तक नौशांदर इसके ऊपर मारना है कि तमाम शंगरफ जो है वो मोम हो जाए। तो इसमें इस तरह नौशांदर का जुज़ बार बार ऊपर तरह करने से, डालने से नौशांदर का जुज़ शामिल होता रहेगा और कायम होकर शंगरफ के अंदर शामिल होता रहेगा, और यूँ ये नौशांदर जो है शंगरफ को, सांड शंगरफ को जारी कर देता है। और नीचे उतारोगे, ठंडा करने के बाद भी इसको मोम पाओगे। तो ये तरीका होता है इसको जारी करने का, सांड शंगरफ को। इसी तरह काफ़ी सारी तरह की सुहागा के तेल से भी जारी किया जाता है, फटकड़ी के तेल से भी जारी किया जाता है। इसके अलावा नमक के तेल से भी शंगरफ को जारी किया जाता है। तो जारी करने की बहुत सी तराकीब है, लेकिन हमने आपको जो हमारे तजुर्बे में थी आज से गलबन 10-12 साल पहले, तो हमारे तजुर्बे में नौशांदर से जारी करने का ये अमल था, बशर्त कि शंगरफ ऐसी हो जो कि आग पर ना उड़ती हो, यानी कि गर्म करने से वो धुआं होकर ख़त्म ना होती हो। तो ऐसी शंगरफ के ऊपर नौशांदर तरह करोगे तो वो बहुत जल्द 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में शंगरफ को मोम कर देगा। तो ये आग से जब नीचे उतारोगे तो भी शंगरफ जो होगा
ये मुँह में रहेगा, ये खुश्क नहीं होगा, फिर ये हमेशा मुँह में ही रहेगा। तो इस तरह ये शंगरफ को जारी किया जाता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।